तो अल्लू अर्जुन ने कहा था कि इस बार पुष्पा सिर्फ फायर नहीं है, वो वाइल्ड फायर है। लेकिन इस वाइल्ड फायर के चमत्कार के बाद, दर्शकों के ढेर सारे प्यार के बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अल्लू अर्जुन जो थे वहां से बाहर आ चुके हैं, बेल पर बाहर आ चुके हैं, घर पहुंचे हैं, जहां पे उनके परिवार के लोगों ने, फैंस ने यहां पे उनसे मुलाकात की है, खुशी जताई है और अल्लू अर्जुन ने भी सभी का अभिवादन किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जिसका पिछले कुछ घंटों से इंतजार था वही हुआ। सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, गाड़ियों का रेला नजर आया तो फैंस ने पलके बिछाकर स्वागत किया। घर वाले आज अपने बेटे की सारी बलाएं उतार कर फेंक देना चाहते थे। हर किसी के चेहरे पर सुकून था और होठों पर मुस्कान। निजाम के शहर में एक एक्टर के लिए आज उत्सव का दिन था। हो भी क्यों ना, जेल से बाहर आकर पुष्पा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो फ्लावर नहीं फायर है। और जिसने उन्हें कमजोर समझकर सलाखों के पीछे किया, वो सच्चाई को झूठ के अंधेरे में छिपाकर रखने में नाकाम साबित हुए। अल्लू अर्जुन के अरेस्ट के बाद हमने देखा कि किस तरह से उनको मेडिकल टेस्ट के लिए लेके गए और उसके बाद नामपल्ली कोर्ट में उनको 14 दिन का रिमांड दिया गया था। लेकिन फिर उनको इमीडिएटली उसी वक्त तो चंचलगुड़ा जेल में भी शिफ्ट किया गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में हमने देखा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने किस तरह से अल्लू अर्जुन को इंटरिम बेल दी। लेकिन फिर भी उनको एक रात जो है वो जेल में बितानी पड़ी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सही तरीके से अपलोड नहीं किए गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि अल्लू अर्जुन को आज सुबह 6:30 बजे के आसपास जेल से रिहा किया गया। अल्लू अर्जुन को भी खुद शायद इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी कि फैंस की दीवानगी उन्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। हालांकि अल्लू अर्जुन की आज रिहाई होना तय था, लेकिन फैंस फिर भी चिंता में थे। उनकी रिहाई के बाद की तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। Very humble, and I like to thank all my fans. I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. And very importantly, I would like to give my condolences once again to the family. It is very unfortunate that we went to watch a film, and there was an accident. That is totally unintentional. We went to watch a movie, and due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever genuinely happened. आगे बढ़े इससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए। दरअसल हैदराबाद में पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान महिला की मौत के मामले में शुक्रवार को अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। अल्लू के वकील अशोक रेड्डी हाई कोर्ट से जमानत का आदेश ले आए। जेल अधीक्षक को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन ऑर्डर की कॉपी अपलोड न होने के कारण रिहाई नहीं हो सकी। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस निशाने पर रही। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी कार्रवाई को अनुचित बताया। गिरफ्तारी की निंदा करने वालों में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी भी शामिल थे। उन्होंने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अब पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन बाहर हैं, तो उनके फैंस भी खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद देखिए सियासत भी जोरों पर है। कौन से राजनेता ने क्या बयान दिया ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में क्रिएटिव इंडस्ट्री के लिए कोई भी सम्मान नहीं है। इसी कड़ी में आगे अगर बात करें, और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने इसे फिर से अब साबित कर दिया है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह से सम्मान नहीं किया, कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कल के दिन आपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री का बयान भी सुना। कांग्रेस सरकार ने अल्लू अर्जुन का अपमान किया है। बंदी संजय कुमार का यह कहना है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इस घटना के लिए सीधे तौर पर उन्हें जिम्मेदार ठहराना कहां तक उचित है। जगन मोहन रेड्डी का बयान, जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के। वहीं आगे अगर बात करें इसी सियासत की कड़ी में, बेस्ट एक्टर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की वजह से अमित मालवीय ने लिखा, और आगे लिखा कि कांग्रेस सरकार अल्लू अर्जुन को निशाना बना रही है। कांग्रेस इस समय कटघरे में खड़ी है अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद। वहीं भीड़ को व्यवस्थित करने की जगह प्रसिद्ध कलाकार को यह कहां तक जायज है।
क्योंकि कौन कौन इसमें अभी गुनहगार है इसकी भी देखिए लगातार जांच होगी। निशाना बनाना कांग्रेस की ये नाकामी है क्योंकि कानून व्यवस्था वहां पर फेल रही, यह भी कहा गया। अभिनेता के साथ अपराधी की तरह व्यवहार ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि नोटिस पहले ही दिया गया था यहां पर संध्या थिएटर को। सुरक्षा से जुड़ी हर जिम्मेदारी कलाकार अपने हाथों में नहीं ले सकता। वरुण धवन अभिनेताओं के जो बयान अब सामने आए, रश्मिका मंदाना कहती हैं कि एक ही व्यक्ति को हर बात के लिए दोषी ठहराना यह काफी निराशाजनक है। रवि किशन सांसद बीजेपी के, इन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में अभिनेता सुरक्षित इस समय नहीं है, महफूज नहीं है। आगे देखिए किस राजनेता ने क्या कहा, लगातार हमने आपको दिखाया, लेकिन ये सियासत आखिर कब तक चलेगी अल्लू अर्जुन पर, यह देखने वाली बात होगी। तो देखिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे इंसाफ के उस डगर की जिसमें इंसाफ का इंतजार हर व्यक्ति कर रहा है और रिपब्लिक भारत ने भी बाकायदा इसको लेकर के मुहिम चलाई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष सुसाइड केस की, जिसको लेकर के परिवार, खाली परिवार ही नहीं देश के तमाम लोगों को भी अब इंसाफ का इंतजार है, जिसके लिए वो सरकार और प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अतुल को कब मिलेगा इंसाफ। कर लिया। गंदे न्यायालय के जो घूसखोर हैं लोग, तो फांसी पर लटक के एक संदेश छोड़ गया है पूरे राष्ट्र के लिए। तो अतुल सुभाष का परिवार इंसाफ की आस में सरकार सिस्टम की ओर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन जिस कानून को से तंग आकर के परेशान होकर अतुल सुभाष ने जान दे दी, अब वही सिस्टम उनकी मौत की जांच को लेकर के अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर निकिता का परिवार है जो मौके से फरार हो चला है। लेकिन इस बीच इंसाफ की जो लड़ाई है वो लंबी है। इंसाफ मिलेगा क्या, रिपोर्ट में दिखाते हैं। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 1.25 घंटे के वीडियो में अतुल सुभाष ने अपने ऊपर हुए अत्याचार और सिस्टम की नाकामी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया था। पूरे देश में जहां अतुल सुभाष के लिए न्याय की मांग उठ रही है, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बैंगलोर पुलिस एक्शन मोड में है। बैंगलोर पुलिस जौनपुर पहुंची। जौनपुर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया के परिवार पर बैंगलोर पुलिस की तरफ से पहला एक्शन लिया गया। अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया फरार है। उधर पुलिस ने इस मामले में कड़ा कदम उठा लिया है। बैंगलोर पुलिस ने निकिता सिंघानिया की जौनपुर स्थित घर पर नोटिस चस्पा कर दिया। पुलिस ने इस नोटिस में लिखा है, आपसे तथ्यों और हालात के बारे में पूछताछ करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ग्राउंड है। ऐसे में आपको निर्देश दिया जाता है, इस मामले में पूछताछ के लिए 3 दिनों के अंदर आप बैंगलोर में जांच अधिकारी के समक्ष पेश हो। इसके बाद भी निकिता पुलिस के सामने पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में जिन 5 लोगों का जिक्र किया था उनमें सिविल कोर्ट की जज भी थी। बैंगलोर पुलिस उसी आधार पर जौनपुर दीवानी कचहरी पहुंची और जांच पड़ताल की। अतुल मामले पर बैंगलोर पुलिस का कहना है, मामला पहले ही दर्ज कर लिया गया। जांच के लिए 2 टीमें बनाई गई। अतुल के भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। सबूत जुटाए जा रहे हैं, न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस न्याय का भरोसा तो दे रही है, लेकिन जिस सिस्टम से लाचार होकर अतुल ने आत्महत्या जैसा खतरनाक कदम उठा लिया, उस पर परिवार कैसे भरोसा कर ले। अतुल के माता पिता बेटे के खोने का गम झेल नहीं पा रहे हैं। मेरा बच्चा हर चीज से उसको सुखी रखना चाहता था, उसके बाद भी उसने उसको इतना टॉर्चर किया कि वो आत्महत्या कर लिया। सुरक्षा चाहिए, हम लोग को सुरक्षा चाहिए। तो गुहार है महेश्वर हजारी जी से, शामदेवी जी से, बिहार पुलिस से, रामनाथ ठाकुर जी से हम लोग बिहार के हैं कि हम लोग को इसी हालत में आप लोग छोड़ दीजिएगा। सर, मेरे भाई को न्याय चाहिए, एट एनी कॉस्ट चाहिए, और मेरे माँ बाप की जो डिमांड है कि उनको दूसरा अतुल सुभाष चाहिए जो मेरा भतीजा है।